बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम 51 से लेकर 109 तक जितने एमसीक्यूज़ है फ़िलासफ़ी के वो देखेंगे। 51 है डिज़ायरेबल मॉडल्स ऑफ बिहेवियर ऑफ सोसाइटीज़ आर कॉल्ड। डिज़ायरेबल मॉडल्स ऑफ बिहेवियर, जो डिज़ायरेबल मॉडल्स है बिहेवियर के ऑफ अ सोसाइटी, एक सोसाइटी के, उसको क्या कहा जाता है? उसको वैल्यूज़ कहा जाता है, या बिलीफ्स कहा जाता है, या मोरल्स कहा जाता है, या कल्चर कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो वैल्यूज़ है। इसको याद रखिए, ये वैल्यूज़ की तकरीबन डिफिनीशन है। डिज़ायरेबल मॉडल्स ऑफ बिहेवियर ऑफ सोसाइटीज़ आर कॉल्ड वैल्यूज़। 51 में 51 में जो है ए ऑप्शन दुरुस्त है। 52 है द यूनिवर्सल ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स इज बिलीव्ड एज अल्टीमेट रियलिटी बाय। जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की जो यूनिवर्स ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स इज बिलीव्ड अल्टीमेट रियलिटी, इसी को नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जो है यूनिवर्स की, उसको अल्टीमेट रियलिटी मानते हैं। तो ये कौन है? आइडियलिस्टिक है, या एसेंशियलिस्ट है, या रियलिस्ट है, या नेचुरलिस्ट है? तो 52 में जो है करेक्ट ऑप्शन डी है, ये नेचुरलिस्ट हैं। ठीक है, डी ऑप्शन 52 में जो है ये डी ऑप्शन दुरुस्त है। 53 में है एजुकेशन मीन्स। एजुकेशन का मतलब क्या है? एजुकेशन मीन्स एक्सपीरियंस, एजुकेशन मीन्स चेंज, एजुकेशन मीन्स बिहेवियर, एजुकेशन मीन चेंज इन बिहेवियर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है एजुकेशन मीन्स एक्सपीरियंस। ये जो हम एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो ये एजुकेशन है। ठीक है, चेंज इन बिहेवियर जो है ये हमारा लर्निंग है, कि हम लर्निंग जो करते हैं, चेंज इन बिहेवियर वो लर्निंग हो जाती है। ठीक है। 54 नंबर है अ डिस्क्रिप्टिव डिफिनीशन ऑफ द टर्म इज इट्स। एक टर्म्स है, उसकी आप डिस्क्रिप्टिव डिफिनीशन जब करते हैं, उसको आप डिस्क्राइब करते हैं एक टर्म्स को, तो इसको क्या कहा जाता है? उसको एक्सप्लेनेशन कहा जाता है, या रीजन कहा जाता है, या जस्टिफिकेशन, या वैलिडेशन। तो जब एक टर्म्स की आप डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्रिप्टिव डिफिनीशन, तो ये उसकी आप एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। तो 54 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 54 में जो है वो ए है। ठीक है। रियलिज्म वाज अ रिएक्शन टू द नैरोनेस ऑफ। किस कौन सी फिलोसफी के नैरोनेस, या कौन से टर्म्स जो है नीचे दिए गए ऑप्शन में से उसकी नैरोनेस, उसकी तंग नजरी की वजह से जो है रियलिज्म वजूद में आई है? रियलिज्म जो है वो एक रिएक्शन था, किस चीज़ की? नैरोनेस की वजह से ये रियलिज्म जो है उसको रिएक्शन था। आइडियलिज्म के लिए, रिलीजन के लिए, लिबरल्स के लिए, रिलीजियस रिफॉर्मर्स के लिए। तो ये आइडियलिज्म के खिलाफ था। 55 में ए ऑप्शन है। आइडियलिज्म वाले कहते थे कि रियलिटी जो है वो आपकी माइंड है, स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, आइडियाज़ हैं, जबकि रियलिज्म वाले कहते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड जो है वो रियल है। तो रियलिज्म जो है ये अरिस्टोटल ने पेश किया है, जो कि आइडियलिज्म है वो प्लेटो ने पेश किया है। प्लेटो जो था वो अरिस्टोटल का टीचर था, और अरिस्टोटल जो है वो प्लेटो का शागिर्द है, लेकिन ये उसके खिलाफ था, उसके साथ एग्री नहीं करता था। ये कहता था कि मटेरियल वर्ल्ड जो है वो रियल वर्ल्ड है, अरिस्टोटल कहता था, जबकि प्लेटो कहता था कि जो आइडियाज़ है वो रियलिटी है। ठीक है। 56 नंबर पे है सिविक एम्स ऑफ एजुकेशन इंक्लूड्स। सिविक एम ऑफ एजुकेशन क्या है? इसको सिविक सेंस कहा जाता है, या ड्यूटीफुलनेस कहा जाता है, या वेंचर कहा जाता है, या स्किल्स? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सिविक सेंस है। सिविक एम्स जो है एजुकेशन का वो इंक्लूड है सिविक सेंस। ठीक है। तो 56 में ए ऑप्शन करेक्ट है। 57 है सोशियोलॉजिकल एम्स ऑफ एजुकेशन इंक्लूड्स। सोशियोलॉजिकल एम्स ऑफ एजुकेशन जो है उसमें क्या, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो शामिल है? कल्चरल ग्रोथ, स्किल्स, ड्यूटीफुलनेस, ऑल। सोशियोलॉजिकल एम्स ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है ना, वो आपकी सोसाइटी, आपके जो कंटेक्ट्स बनते हैं, फ्रेंड्स वगैरह, दूसरे लोगों के साथ आपके जो कंटेक्ट्स में आते हैं, तो ये सोशियोलॉजिकल डेवलपमेंट आप उसको कह सकते हैं, सोशल डेवलपमेंट उसको कहते हैं। और सोशियोलॉजिकल एम्स ऑफ एजुकेशन जो है उसमें कल्चरल ग्रोथ, स्किल्स और ड्यूटीफुलनेस, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। तो 57 में जो है डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। 58 पे है एसेंशियलिस्ट स्ट्रेस अपॉन। एसेंशियलिस्ट जो है वो
किस चीज़ पे जो है वो ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं? मेंटल डिसिप्लिन पे, रिड्यूस नॉलेज पे, इनोवेशंस पे, चेंज पे। तो एसेंशियलिस्ट के लिए जो है मेंटल डिसिप्लिन को याद रखें कि ये मेंटल डिसिप्लिन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं, ठीक है? 59 नंबर कहता है नॉर्मल फिलोसफी में बी प्रिस्क्रिप्टिव एंड, जिस तरह में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि स्टाइल्स ऑफ फिलोसफी जो है वो एक है प्रिस्क्रिप्टिव और एक है स्पेक्युलेटिव और एक है एनालिटिकल। तो इन तीनों में जो है नॉर्मल फिलोसफी कौन से दो फिलोसफी ऐसी है कि उसको नॉर्मल फिलोसफी कहते हैं। क्वेश्चन के एमसीक्यूज के स्टेम में दिया गया है कि एक तो प्रिस्क्रिप्टिव है जिसको नॉर्मली फिलोसफी कहते हैं। आप जो है स्पेक्युलेटिव और एनालिटिकल में से एक जो है वो उसके साथ जो है नॉर्मली फिलोसफी में आएंगे। तो दूसरा कौन सा होगा, स्पेक्युलेटिव होगा या एनालिटिकल? तो थोड़ा सा देखिए, प्रिस्क्रिप्टिव आपकी राइट और रॉन्ग की चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि राइट और रॉन्ग क्या है, उसके वैल्यूज एक्सियोलॉजी पे फोकस करते हैं, ठीक है। स्पेक्युलेटिव जो है वो आपकी डेवलपमेंट थ्योरी डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। एनालिटिकल जो है वो असेसमेंट। तो अभी अगर हम देखें तो ये प्रिस्क्रिप्टिव जो है आपके राइट और रॉन्ग की बात करते हैं, जबकि स्पेक्युलेटिव जो है वो आपकी थ्योरी डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो ये दोनों जो है ये नॉर्मली फिलोसफी में आएंगे, ठीक है। एनालिटिकल जो है वो जस्ट उसकी असेसमेंट करते हैं, तो ये नॉर्मली फिलोसफी में नहीं आएंगे। स्टाइल ऑफ फिलोसफी में से दो जो है नॉर्मली फिलोसफी में जो आएंगे वो एक प्रिस्क्रिप्टिव है और दूसरा क्या है, स्पेक्युलेटिव। के लिहाजा 59 नंबर में जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 जो है 60 की तरफ जाते हैं। 60 कहते हैं वो हु व्हाई सेज ह्यूमन नेचर रिमेन द सेम एवरीवेयर हेंस एजुकेशन शुड बी सेम फॉर एवरीवन। ये हु सेज होना चाहिए कि ये कौन कहता है कि ह्यूमन नेचर जो है वो एक जैसा है, हर जगह पे एक जैसा है। तो लिहाजा जो एजुकेशन है वो भी हर जगह पे एक जैसा होना चाहिए। तो ये 60 में जो है पीरियलिज्म, एसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, रिकंस्ट्रक्टिज्म, ठीक है, रिकंस्ट्रक्टिविज्म या रिकंस्ट्रक्शनिज्म, ये दोनों ठीक है इस तरह। तो इसका 60 का जो करेक्ट ऑप्शन है पीरियलिज्म, जो कि एवर लास्टिंग है, हर जगह सेम है, चीज़ें ना तब्दील होने वाली है, ठीक है। तो एसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म और रिकंस्ट्रक्शनिज्म जो है ये चेंज पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका ए है, पीरियलिज्म वाले मानते हैं कि एजुकेशन सेम होना चाहिए, ठीक है। 61 है हु बिलीव्स एक्सपेरिमेंटल नॉलेज इज रियल। एक्सपेरिमेंटल नॉलेज को कौन रियल मानते हैं? पीरियलिज्म। पीरियलिज्म जो है वो तो ओल्ड थ्योरीज पे बिलीव करते हैं कि ओल्ड चीज़ें जो है वो सेम हो। एसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म और रिकंस्ट्रक्शनिज्म। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये प्रोग्रेसिविज्म है। एक्सपेरिमेंटल नॉलेज पे जो है प्रोग्रेसिविज्म वाले जो है वो स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। तो 61 में जो है सी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है, ठीक है। 62 नंबर पे है फिलोसफी इज अ जनरल थ्योरी ऑफ। फिलोसफी किस चीज़ की जर्नल थ्योरी है? ये एजुकेशन की है, साइकोलॉजी की है, सोशियोलॉजी की है, एंथ्रोपोलॉजी की है। तो ये जो है ये आपकी एजुकेशन की जर्नल थ्योरी है, जबकि एजुकेशन जो है वो फिलोसफी का प्रैक्टिकल है, ठीक है, डायनामिक साइड से प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका 62 में ए है। साइकोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ सोल शुरू में था, फिर जो है अभी साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर जो है वो आपका साइकोलॉजी है। सोशियोलॉजी जो सोसाइटी से रिलेटेड है, सोशल से, और एंथ्रोपोलॉजी जो कि पीपल से है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका ए है 62 में। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 63 है एटमोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड शोज इट्स डेरिवेशन फ्रॉम। ये जो है एटिमोलॉजी जो हम देखते हैं कि ये वर्ड्स कहाँ से उसकी ओरिजिन हुई है, या और ये जो डिराइव कहाँ से हुआ है एटिमोलॉजी एक वर्ड्स की, कि ये इंग्लिश में कहाँ से ये यहाँ पे शामिल हुआ है, ठीक है। इंग्लिश से हुआ है, अरबिक से हुए है, पर्शियन से हुआ है, ग्रीक या लेटन से। तो ये ज़्यादातर जो है ये आपके ग्रीक और लेटन से है, ठीक है। तो एटिमोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ वर्ड शोज इट्स डेरिवेशन फ्रॉम ग्रीक एंड लेटन, ठीक है। 64 नंबर पे है 64 द टर्म pragmatism derives its origin from। इसका ओरिजिन कहाँ से है टर्म जो है प्रेगमेटिज्म का? तो ये ग्रीक है, लेटन है, इंग्लिश है, स्पेनिश है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये ग्रीक है। ज़्यादातर जो पी से शुरू हो जाते हैं तो वो ग्रीक वाले होते हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि सारे वर्ड, ज़्यादा वर्ड का मैं कहता हूँ, ठीक है।
एपिस्टेमोलॉजी इन फिलोसफी डील्स विद द, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 65 है, 65 में किस चीज़ की स्टडी को एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है? नॉलेज की स्टडी को, वैल्यूज़ की, रियलिटी, नन। तो एपिस्टीम जो है इसका मतलब है नॉलेज, तो एपिस्टेमोलॉजी जो है फिलोसफी में डील्स विद नॉलेज। जो वैल्यू के साथ डील करता है वो एक्सियोलॉजी है, जो रियलिटी के साथ डील करता है वो आपकी ऑन्टोलॉजी है, या उसका दूसरा नाम जो है मेटाफिजिक्स है। तो लिहाजा 65 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है, ठीक है। 66 नेचर ऑफ साइंटिफिक नॉलेज रेस्ट ऑन, नेचर ऑफ साइंटिफिक नॉलेज जो है ये कौन से फिलोसफी से ताल्लुक़ रखते हैं? एम्पिरिसिज्म, एक्सपेरिमेंटेशन, रिपीटिशन। तो ये ऑल ऑफ द एबो जो है ना, ये आपके साइंटिफिक नॉलेज पे डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट्स किया है। फॉर एग्जांपल आपकी जो वाटर है वो हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो दोबारा 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और 1 जो है 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और 1 जो है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आप मिलाएँगे, तो ये दोबारा रिप्रोड्यूसिबल होंगे, दोबारा वो पैदा हो जाएगा, ठीक है? तो रिपिटिशन भी होगा, एक्सपेरिमेंटेशन भी होगा, और एम्पिरिसिज्म जो कि हमारा एम्पिरिकल नॉलेज, जो ऑब्जर्वेशन और साइंटिफिक नॉलेज, तो ये ऑल ऑफ द एबो जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। 66 में जो है आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपका है 67, अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म द एम ऑफ एजुकेशन इज। 67 में कहता है कि जो नेचुरलिज्म है उसके नज़दीक एम ऑफ एजुकेशन क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन है, सेल्फ एक्सप्रेशन है, मोरल सेंस है, यूनिवर्सल एजुकेशन है। तो नेचुरलिज्म वाले कहते हैं कि सेल्फ एक्सप्रेशन, ठीक है, कि नेचुरली जो चीज़ें होती है तो वो सेल्फ एक्सप्रेशन ही है, ठीक है। तो 67 में बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। 68 है द एप्लीकेशन ऑफ फिलोसफी इन एजुकेशन में बी, ये जो एप्लीकेशन है फिलोसफी का एजुकेशन में, ये क्या कहा जाता है? 68 एप्लीकेशन ऑफ फिलोसफी इन एजुकेशन में बी सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है, इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टाफ है, प्रमोशन ऑफ द स्टाफ है, इंसेंटिव्स टू द स्टाफ है। तो ये सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है। फिलोसफी जो है ये इसको आइडिया के साथ हम रिलेट करते हैं, और ये फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है एजुकेशन का। फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का मतलब ये है कि हम जो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स उठाते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम के लिए एक मुल्क लेवल पे, तो वो हमारा फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है, ठीक है। तो 68 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे साथ ए ऑप्शन है। 69 नंबर है कि एथिक्स एंड एस्थेटिक्स आर कंपोनेंट्स ऑफ, एथिक्स और एस्थेटिक्स किस चीज़ के जो है कंपोनेंट्स हैं? ये मतलब है कि सब ब्रांचेज है हमारे साथ जो है 3 मेन ब्रांचेज है, एक्सियोलॉजी है, ओंटोलॉजी है और एपिस्टेमोलॉजी है। एपिस्टेमोलॉजी में हम स्टडी करते हैं उसकी नॉलेज की स्टडी को, और ओंटोलॉजी जो है वो रियलिटी की स्टडी को कहा जाता है, जबकि एक्सियोलॉजी जो है वो आपकी वैल्यू की स्टडी को कहते हैं। तो फिर आगे जो है एक्सियोलॉजी की 2 ब्रांचेज है, एक है एथिक्स जिसमें हम मोरल्स और एथिक्स वगैरह को डिस्कस करते हैं, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, ये चीज़ें हम एथिक्स में डिस्कस करते हैं, जबकि एस्थेटिक्स जो है वो आपकी ब्यूटी, आर्ट्स और डिज़ाइनिंग और इन चीज़ों से जो कि खूबसूरती से ताल्लुक़ रखते हैं, जमालियात, ज़ौक़ जमालियात जो होते हैं वो एस्थेटिक्स कहलाते हैं, और ये दोनों जो है ये सब ब्रांचेज है एक्सियोलॉजी के, जिसको आप मतलब आप वैल्यू देते हैं। आप अगर किसी चीज़ को ब्यूटी कहते हैं कि ये ब्यूटीफुल है, तो मेरा कोई और पॉइंट ऑफ व्यू होगा, मतलब अपने प्रायोरिटी आप उसको देते हैं, मैं किसी और चीज़ को प्रायोरिटाइज करता हूँ, मतलब ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव है। तो एस्थेटिक्स और एथिक्स, लॉजिक्स और ये चीज़ें, एक और भी है लॉजिक, एथिक्स और एस्थेटिक्स, ये सब ब्रांचेज हैं एक्सियोलॉजी के, ठीक है। तो 69 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है। 70 नंबर पे जो है लॉजिकल एंड साइंटिफिक थिंकिंग इंक्लूड, लॉजिकली और साइंटिफिक थिंकिंग आप करते हैं, इसमें क्या चीज़ आएगी? ऑर्डरली थिंकिंग है, ऑर्डरली फिलोसफी है, ऑर्डरली नॉलेज है, या वैल्यू सिस्टम है? वैल्यू सिस्टम, जिस तरह मैंने आप लोगों को कह दिया कि एथिक्स, एस्थेटिक्स और लॉजिक्स ये 3 ब्रांचेज है। लॉजिक जो है आपकी रीजनिंग और इन चीज़ों के बारे में स्टडी है, और एथिक्स जो है आपके मोरल और राइट और रॉन्ग की को डिस्कस करते हैं, एस्थेटिक जो है आपकी ब्यूटी और इस चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो ये तीनों के 3 ब्रांचेस जो है एक्सियोलॉजी है, और एक्सियोलॉजी
रियलिटी को की स्टडी को हम इसमें जो हम स्टडी करते हैं उसको वीलियो, तो यहाँ पे लॉजिक और साइंटिफिक थिंकिंग इंक्लूड जो है ये वीलियो सिस्टम है 70 में। डी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। 71 है एम्स ऑफ एजुकेशन आर यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन टू। एम्स ऑफ एजुकेशन जो है हम ये एजुकेशन के प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ के लिए, डायरेक्ट, मोटिवेट या प्रोग्रेस के लिए, या ऑल ऑफ दिस। तो एम्स ऑफ एजुकेशन जो है एजुकेशन प्रोसेस में हम जो इस्तेमाल करते हैं ये तीनों के तीनों ऑप्शनों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट भी हम इस्तेमाल करते हैं, मोटिवेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और साथ में जो है प्रोग्रेस के लिए भी। तो 71 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है। जो 72 है, 72 कहता है कि द फंक्शन ऑफ एजुकेटर इज टू लीड द चाइल्ड नियर रियलिटी इज द एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ। तो ये कौन सी फिलोसफी है जो कि रियलिटी के बच्चे को, जो लर्नर है, जो चाइल्ड है, उसको बिल्कुल करीब लेकर जाता है रियलिटी के लिए। नेचुरलिस्ट, आइडियलिस्ट, रियलिस्ट, प्रेगमेटिस्ट। तो ये ज़्यादातर जो है वो रियलिस्ट है। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है कि ये बच्चों को रियलिटी के बहुत ही करीब लेकर जाता है। 73 द प्राइमरी फोकस ऑफ फिलोसफी इज नॉलेज ऑफ। प्राइमरी फोकस जो है फिलोसफी का वो किस चीज़ की नॉलेज पे जो है डिस्कस करते हैं, ठीक है, फोकस करते हैं, स्ट्रेस देते हैं। फिलोसफी कौन से नॉलेज पे प्राइमरी फोकस करता है? सेल्फ की नॉलेज को, यूनिवर्स की नॉलेज को, नॉलेज ऑफ चेंज को, नॉलेज ऑफ रियलिटी को। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है 73 में वो बी है। यूनिवर्स की नॉलेज को हम फोकस करते हैं, जो यूनिवर्सल रियलिटीज़ है उन चीज़ों को हम मालूम करना चाहते हैं फिलोसफी में, ठीक है। 74 नंबर पे है एथेंटिक नॉलेज इज गेन्ड थ्रू। एथेंटिक नॉलेज कौन से नॉलेज को क्या कहा जाता है? डिफरेंट सोर्सेज ऑफ नॉलेज है, एम्पिरिकल नॉलेज है, इंट्यूशन है, अथॉरिटी है, रिविलेशन है। तो मुख्तलिफ सोर्सेज ऑफ नॉलेज है। तो यहाँ पे जो है अथॉरिटी, अथॉरिटी जो एक्सपर्ट ओपिनियन हम लेते हैं, तो ये अथॉरिटी होता है। इंट्यूशन जो इनर फीलिंग है, इनर जो विजदान है, तो ये इंट्यूशन कहा जाता है। एक एम्पिरिकल एक्सपीरियंस जो है वो जो सेंस ऑर्गन हम यूज़ करते हैं और एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, जो नॉलेज आते हैं, तो वो एम्पिरिकल एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो एथेंटिक नॉलेज जो है वो एम्पिरिकल एक्सपीरियंस है। रिलीजियस जो है वो एथेंटिक नॉलेज, जेन्युइन नॉलेज जो है वो फिर रिविलेशन में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 74। 74 जो है, सॉरी 75, 74 जो है वो एम्पिरिकल एक्सपीरियंस हो गया। 75 कहते हैं फॉर द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्रेसिव टीचर्स पुट मोर एम्फेसाइज ऑन। जो प्रोग्रेसिविस्ट हैं, प्रोग्रेसिविज्म फिलोसफी के जो टीचर होते हैं वो स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए कौन से बातों पे जो है ज़्यादा जोर देता है? एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ पे, थ्योरेटिकल एजुकेशन पे, प्रैक्टिकल एजुकेशन पे, नन ऑफ द एबो। तो प्रोग्रेसिविस्ट जो है वो प्रैक्टिकल एजुकेशन पे ज़्यादा जोर देता है। तो 75 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका सी ऑप्शन है, ठीक है। 76, 76 कहता है कि लेक्चर मेथड इज अ चॉइस ऑफ। कौन से टीचर्स है, कौन से फिलोसफी के जो है उसका जो चॉइस, लेक्चर मेथड जो है वो उसका चॉइस है। ये आइडियलिस्ट टीचर्स है, रियलिस्ट टीचर्स है, बोथ ए एंड बी है, नन ऑफ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ये ए ऑप्शन है। और ये रिलीजियस फिलोसफी भी कहा जाता है आइडियलिज्म को। तो जिस तरह मौलवी हजरात जो है लेक्चर दे देता है, बाकी लोग जो है वो साइलेंटली उसको सुनते हैं, पेसिवली, ठीक है। तो आइडियलिस्ट टीचर के नज़दीक जो है लेक्चर मेथड जो है वो मेथड ऑफ चॉइस है, ठीक है। 77, 77 कहता है कि क्लासरूम इन्वायरमेंट विल बी टीचर सेंटर इफ टीचर इज। कौन सा टीचर जो है मतलब उसका होल्ड होगा, टीचर जो है वो आल इन आल होगा, उसका अथॉरिटी मतलब चलेगा। तो ये प्रेगमेटिस्ट के नज़दीक है। नहीं, प्रेगमेटिस्ट जो है वो बच्चों से प्रोजेक्ट्स और ये इस तरह के काम करते हैं, उसको तो इन्वॉल्व करते हैं, वो तो टीचर सेंटर नहीं है। नेचुरलिस्ट वो भी चाइल्ड सेंटर है, ठीक है। आइडियलिस्ट और सोशलिस्ट में तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है, जो कि आइडियलिस्ट है। जो टीचर कहेगा वो हरफ आखिर होगा, ठीक है। टीचर जो है वो आल इन आल होगा। तो 77 में जो है करेक्ट ऑप्शन आपका सी आइडियलिस्ट है। नेक्स्ट आपका 78, नेचर इटसेल्फ इज रियल अकॉर्डिंग टू। किसके नज़दीक जो है वो ये नेचर जो है वो रियलिटी है? 78, नेचर इटसेल्फ इज अ रियल
अकॉर्डिंग टू, रियलिज्म के नज़दीक, नेचुरलिज्म के नज़दीक, आइडियलिज्म के नज़दीक नन ऑफ द एबव। तो नेचर की बात होती है और नेचर को रियल कंसीडर करते हैं तो ये नेचुरलिस्ट होगा, ठीक है। तो 78 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है और वो है नेचुरलिज्म। 79, फॉर इंस्ट्रक्शन प्रेगमेटिस्ट टीचर टेंड टू रिले हेवीली ऑन। ये जो प्रेगमेटिस्ट टीचर है वो जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो वो क्लास में डिलीवर करते हैं, तो ये उसके जो सिंपल मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो क्या होंगे 79। ये लेक्चर एंड असाइनमेंट मेथड होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोजेक्ट मेथड होगा, बुक रीडिंग एंड नोटबुक राइटिंग होगा, इंडिविजुअल क्रिएटिव एक्टिविटीज़ होगा। तो प्रेगमेटिस्ट है प्रैक्टिकल वर्क पे बिलीव करते हैं ना, एक्शंस और प्रैक्टिकल वर्ड्स वर्क, प्रैक्टिकल वर्क जो है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोजेक्ट मेथड जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। 79 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका क्या है, वो ऑप्शन बी है, ठीक है। प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग प्रोजेक्ट्स जो है। 80 नंबर, फिलोसफी एंड एजुकेशन आर द टू साइड्स ऑफ अ कॉइन अकॉर्डिंग टू। किसके नज़दीक जो है फिलोसफी और एजुकेशन जो है ये एक सिक्के के दो रुख हैं। जॉन डीवी के नज़दीक, रॉस के नज़दीक, जेम्स के नज़दीक, कैंट के नज़दीक। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। 80 में बी ऑप्शन करेक्ट है और इसका रॉस है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन जो है वो रॉस है। रॉस ने कहा कि फिलोसफी और एजुकेशन जो है ये एक सिक्के के दो रुख हैं। द करिकुलम विल बी चाइल्ड सेंटर इफ टीचर इज। कौन सा टीचर के नज़दीक जो है वो करिकुलम जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड होगा। 81 में रियलिस्ट है, पीरियलिस्ट है, प्रोग्रेसिविस्ट है या एसेंशियलिस्ट है। तो 81 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका सी ऑप्शन है। ये एमसीक्यूज थोड़ा सा पहले भी डिस्कस हुआ। प्रोग्रेसिविस्ट जो है वो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज पे इस पे बिलीव करते हैं। रियलिस्ट और पीरियलिस्ट और एसेंशियलिस्ट ये नहीं हो सकते हैं। चाइल्ड सेंटर जो है वो प्रोग्रेसिविस्ट है। 82 नंबर जो है, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिलोसफी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिलोसफी का क्या हो सकता है। ये कहते हैं कि व्हाट इज़ एजुकेशन, व्हाट इज़ यूनिवर्स, व्हाट इज़ करिकुलम, व्हाट इज़ क्यूरियासिटी। तो जिस तरह इससे पहले जो है ना हमने डिस्कस की कि प्राइमरी फोकस ऑफ फिलोसफी जो है किस चीज़ की नॉलेज को कहा जाता है, तो वो यूनिवर्स की को कहा जाता है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फिलोसफी के लिए वो है व्हाट इज़ यूनिवर्स। तो 82 में जो है बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। व्हाट इज़ यूनिवर्स। क्वेश्चन नंबर 83। 83 जो है, will you do not change over time because the truth which they related do not change, those who agrees with this statement are probably। ये जो कहते हैं कि वैल्यू जो है वो अल्टीमेट है, वक्त के गुजरने के साथ जो है वैल्यू चेंज नहीं होते हैं। क्यों चेंज नहीं होते हैं, बिकॉज ट्रुथ विच दे रिलेटेड डू नॉट चेंज, क्योंकि जो सच्चाई है ये जो उसके साथ रिलेटेड है तो वो चेंज नहीं होते हैं। दोज हु एग्री विद दिस स्टेटमेंट आर प्रोबेबली, ये जो इसके साथ इस स्टेटमेंट के साथ इस बयानिया के साथ जो है वो एग्री होते हैं तो वो मुमकिन तौर पर वो कौन हो सकते हैं। आइडियलिस्ट हो सकते हैं, रियलिस्ट हो सकते हैं, एसेंशियलिस्ट हो सकते हैं या प्रेगमेटिस्ट हो सकते हैं। तो 83 नंबर पे जो है करेक्ट ऑप्शन आपका है ए ऑप्शन, आइडियलिस्ट के वो ओल्ड वैल्यू पे यकीन रखते हैं और चीज़ें चेंज नहीं होंगे। ये कंजर्वेटिव है कि जो रियलिटी है वो चेंज नहीं होंगे, तो ये आइडियलिस्ट फिलोसफी के नज़दीक है, ठीक है। रियलिस्ट और एक्सेंशियलिस्ट और प्रेगमेटिस्ट जो है ये कहते हैं कि रियलिटी है ये चेंजेबल है। 84 नंबर पे है, एन एक्लेक्टिक इज वन हु। एक्लेक्टिक कौन होगा, रिजेक्ट्स ऑल फिलोसफी पोजीशन, सारे फिलोसफी की जो रिजेक्ट करेंगे उसको एक्लेक्टिक कहा जाता है। बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्सल्स, यूनिवर्सल्स की एग्जिस्टेंस पे बिलीव करते हैं। डिनेज इट इट पॉसिबल टू नो रियलिटी, ये डिने करता है, से इनकारी होते हैं, उसको डिनाई करते हैं कि जो रियलिटी है उसको मुमकिन तौर पर हम उसको जान सकें। टेक्स बिलीव फ्रॉम सेवरल फिलोसफी, इससे पहले एमसीक्यूज़ में हम डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रिसिज्म जो है वो मुख्तलिफ फ़िलोसफी, कई फ़िलोसफीज़ हैं, सेवरल फ़िलोसफीज़ जो बिलीफ लेते हैं तो उसको इलेक्ट्रिसिज्म कहते हैं। और ये जो इस तरह के बंदा हो तो वो इलेक्ट्रिक है, ठीक है। तो 84 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका डी ऑप्शन है। नेक्स्ट आपका 85 है, लर्निंग शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। कौन से फिलोसफी के नज़दीक जो है इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड को
ज़्यादा फोकियत दिया जाएगा। जो रियलिज़्म है, प्रोग्रेसिविज़्म है, आइडियलिज़्म है, पीरियनियलिज़्म है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो प्रोग्रेसिविज़्म है, ठीक है? लर्निंग शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, ये प्रोग्रेसिविज़्म वाले कहते हैं। द वर्ड ट्रांसेंडेंटलिज्म, ट्रांसेंडेंटलिज्म का क्या मानी है? ये ट्रांसेंडेंटलिज्म एक लफ्ज़ है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बिलीफ इन द डॉक्ट्राइन ऑफ इमिनेंस। जो डॉक्ट्राइन ऑफ इमिनेंस है, इसकी यकीन को कहा जाता है ट्रांसेंडेंटलिज्म। जो नुक्ता नज़र होता है, हर एक पे अपना नुक्ता नज़र जो है लागू करना, इसका मतलब ये है ट्रांसेंडेंटलिज्म। मूविंग फ्रॉम डिडक्टिव टू इंडक्टिव लॉजिक, डिडक्टिव से आप इंडक्टिव लॉजिक की तरफ जाएंगे, तो इसको ट्रांसेंडेंटलिज्म कहते हैं। या डॉक्ट्राइन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल्स डिराइव फ्रॉम द यूज ऑफ सेंसेस, या जो पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, जो पहला उसूल है, डिराइव फ्रॉम यूज ऑफ द सेंसेस, अपने सेंसेस को जो इस्तेमाल करते हैं, जो आपको फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट प्रिंसिपल आते हैं, तो ये ट्रांसेंडेंटलिज्म है। गोइंग बियॉन्ड मेन्स एक्सपीरियंस फॉर नोइंग द ऑफ ट्रूथ, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ट्रांसेंडेंटलिज्म। ट्रांस यानी बियॉन्ड जाना, ट्रांसेंडेंटलिज्म। गोइंग बियॉन्ड मेन्स एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस इंसान जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है, उसके बियॉन्ड जाना जो है, और किसके लिए? ताकि नॉलेज, जो ट्रुथ है उसकी नॉलेज को एक्सपीरियंस करे, तो ये ट्रांसेंडेंटलिज्म है। तो करेक्ट ऑप्शन 86 में जो है वो डी है। कंसेप्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शनिज्म वाज ओरिजिनेटेड बाय, जो कंसेप्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शनिज्म है, तो ये मतलब किसने जो है ओरिजिनेट किया है? हेगल ने, कार्ल मार्क्स ने, मोर्टिमर एडलर ने, या जॉन डीवी ने? जॉन डीवी जो है इसके साथ रिकंस्ट्रक्शनिज्म जो है ये उसके साथ रिलेटेड है, ठीक है? तो 87 में करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका डी ऑप्शन है। प्रेगमेटिज्म कंसर्न विद चेंज एज अ, प्रेगमेटिस्ट जो है वो चेंज को किस तरह कंसीडर करते हैं? इसको ऑप्शन के तौर पे लेते हैं, कंसर्न करते हैं, फ्रेगमेंट, या रियलिटी? तो ये चेंज को रियलिटी कहते हैं, ठीक है? कि चेंज इज द रियलिटी, ये प्रेगमेटिज्म का जो है स्लोगन है। ये कहते हैं कि चेंज इज रियलिटी, ठीक है? रियलिज्म कंसर्न विद द रियलिटी ऑफ, 89 नंबर में जो है ये कहते हैं कि रियलिटी, रियलिज्म वाले जो है किस चीज़ को रियलिटी से कंसीडर करते हैं? थिंग्स को, वर्ड्स को, ऑब्जेक्ट्स को, यूनिवर्स को। तो ये यूनिवर्स की जो रियलिटी है उससे ज़्यादा कंसर्न है। तो 89 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका डी ऑप्शन है, ठीक है? यूनिवर्स। नेक्स्ट आपका 90 नंबर पे जो है, द एसेंशियलिस्ट वुड गेट देयर एम्स ऑफ एजुकेशन फ्रॉम। एसेंशियलिस्ट जो है वो अपना एम्स ऑफ एजुकेशन जो है कहाँ से, किस चीज़ से उठाएगा? ग्रेड बुक से, या ट्रेडिशन से, या स्टूडेंट इंटरेस्ट से, या रिलीजन से? तो ये आपकी ट्रेडिशन से। एसेंशियलिस्ट जो है वो आपके मेंटल डिसिप्लिन पे फोकस करता है, कल्चरल पे और ट्रेडिशंस पे। तो ये अपना एम्स ऑफ एजुकेशन जो है वो ट्रेडिशन से उठाएंगे। 91 नंबर पे जो है ये कहते हैं द सिक ट्रूथ एंड रियलिटी इज द सब्जेक्ट्स ऑफ, किस चीज़ की जो ट्रुथ है, ट्रुथ को तलाश करना और रियलिटी की तलाश करना, ये कौन से सब्जेक्ट्स जो है ये उसकी है? एजुकेशन की है, फिलोसफी की है, मोरल्स की है, और ह्यूमैनिटी, हार्मेनेटिक्स? तो ये जो है आपकी फ़िलोसफ़ी से, आप जो एम्स ऑफ एजुकेशन उठाते हैं ना, तो ये आपकी फ़िलोसफ़ी से रिलेटेड है। एजुकेशन प्लेज़ वाइटल रोल इन, एजुकेशन जो है आपके वाइटल रोल, जो मुहल्लिक किरदार है वो अदा करता है किस चीज़ में? कैरेक्टर फॉर्मेशन में, प्रोमोटिंग सोशल रिफॉर्म्स में, प्रोमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन में, ऑल ऑफ द एबव? तो करेक्ट ऑप्शन जो है 92 का, ये तीनों के तीन। कैरेक्टर फॉर्मेशन में बी जो है वाइटल रोल अदा करता है, प्रोमोटिंग सोशल रिफॉर्म जो है सोशल चेंजेस जो लेकर आएंगे, तो इसमें भी अपना किरदार अदा करता है एजुकेशन, और प्रोमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन, और जो नेशनल इंटीग्रेशन है कौमी यकजहती, इस तरह की चीज़ों को भी प्रमोट करता है। तो डी ऑप्शन जो है 92 में करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द एबो है। 93 जो है एसेंशियलिस्ट फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज अ, जो एसेंशियलिस्ट फिलोसफी है उसके नज़दीक एजुकेशन क्या है? सोसाइटी सेंटर्ड है, नीड सेंटर्ड है, कंटेंट एंड चाइल्ड सेंटर्ड है, कंटेंट एंड टीचर सेंटर्ड है? तो ये कंटेंट और टीचर सेंटर्ड है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है एसेंशियलिस्ट फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज कंटेंट एंड टीचर सेंटर्ड, 93 में
जो है आपका डी ऑप्शन है, ठीक है। 94, एवरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज बेस्ड अपॉन, हर एक जो सिस्टम है एजुकेशन का वो किस चीज़ पे बेस करता है? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे, आइडियोलॉजी ऑफ नेशन पे, सोशल एंड सिविकल ओब्लिगेशन पे, नन ऑफ द एबो पे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, एवरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन बेस्ड, हर मुल्क का जो आइडियोलॉजी होता है तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है 94 में करेक्ट ऑप्शन है, आइडियोलॉजी ऑफ नेशन। 95 पे जो है, अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म द एम्स ऑफ एजुकेशन इज टू डेवलप, आइडियलिज्म के नज़दीक जो एजुकेशन का एम्स है वो किस चीज़ की डेवलप चाहते हैं? सोल की, बॉडी की, माइंड एंड सोल की, सोल एंड बॉडी की। तो 95 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, माइंड और सोल की डेवलपमेंट चाहते हैं आइडियलिज्म वाले। 96, ये जो है अभी पीएचडी जो के जो टेस्ट हुए हैं उसी में ये आया था। वर्ड फिलोसफी इज डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, तो टू ग्रीक वर्ड्स जो है उन कौन से वर्ड्स है? जैसे फिलोसफी के वर्ड जो है डिराइव हुआ है अल्फा और एम्फिया से, या फिला एंड सोफिया से, या सिला एंड सोफिया से, या न्यू एंड लेटविया से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, फिला एंड सोफिया। फिला मीन जो है लव और सोफिया जो है विजडम, ठीक है। प्रेगमेटिस्ट वाज इन ये 97, 97 में कहते हैं कि प्रेगमेटिस्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, प्रेगमेटिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, प्रेगमेटिज्म जो है ये किसने इंट्रोड्यूस किया? चार्ल्स एस्पेरस ने, जॉन डीवी ने, चार्ल्स डार्विन ने, या विलियम जेम्स ने? तो प्रेगमेटिज्म जो है ये अमेरिकन फिलोसफी है और ये विलियम जेम्स ने की है, ठीक है। 97 में करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है। 98 है, एक्सपेक्टेड लाइफ आउट फ्रॉम फार्म एजुकेशन रेफर्ड एज, ये एजुकेशन जो है एक्सपेक्टेड लाइफ आउटकम जो है, आउटकम्स फॉर्म एजुकेशन रेफर्ड एज, ये किस चीज़ को रेफर करते हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन पे, को गोल्स ऑफ एजुकेशन, एम्स ऑफ एजुकेशन, नन ऑफ द अबव। तो ये जो एक्सपेक्टेड लाइफ आउटकम्स हैं एजुकेशन से, तो ये रेफर करते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन। तो 98 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, ठीक है। टाइप ऑफ नॉलेज डिराइव फ्रॉम सेंस इज नोन एज, ये आपका रेशनल नॉलेज है, या रिवील नॉलेज है, लॉजिकल या एम्पिरिकल नॉलेज? तो ये आपका जो है 99 में टाइप ऑफ नॉलेज डिराइव फ्रॉम सेंसेस, ये एम्पिरिकल नॉलेज है, ठीक है। ये आपका डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। सी जो है, हु सेज एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ नॉट अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ, पीरियलिज्म, एसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म और रिकंस्ट्रक्टिविज्म? तो ये जो करेक्ट ऑप्शन है ये सी है। प्रोग्रेसिविज्म वाले कहते हैं कि एजुकेशन जो है लाइफ इटसेल्फ नॉट अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, एजुकेशन जो है ये लाइफ खुद है, ना कि ये लाइफ के लिए प्रिपरेशन है। 101, वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ अ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन की जो एक रिक्वायरमेंट है वो क्या कौन से है? A body of knowledge, a set of related assumption, curriculum theory, none of the above। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है नन ऑफ द एबो है, ठीक है। रिक्वायरमेंट डिसिप्लिन के लिए जो बॉडी ऑफ नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, ना सेट ऑफ रिलेटेड एग्जाम्पशन और करिकुलम थ्योरी, नन ऑफ द एबो है, ठीक है जी। 102 है, द ग्रेट मेथड ऑफ टीचिंग बाय नेचुरलिस्ट इज, नेचुरलिस्ट के नज़दीक जो है ग्रेट मेथड ऑफ टीचिंग कौन से है? डिस्कशन है, स्टडी टूर्स है, रोल प्लेइंग है, प्ले वे है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो रोल प्लेइंग है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है 103, 103 में कहते हैं कि एजुकेशन डिसिप्लिन पाकिस्तान रिफ्लेक्ट्स, एजुकेशन डिसिप्लिन जो है पाकिस्तान में किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है? आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को, या वोकेशनल एजुकेशन ओनली, या प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल एजुकेशन, नन ऑफ द एबो? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो है, एजुकेशनल डिसिप्लिन जो है वो आपकी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को रिफ्लेक्ट करता है। 104, 104 में पूछते हैं, हु सेज परमानेंस इज मोर रियल देन चेंज, ये कौन से फिलोसफी के नज़दीक जो है परमानेंसी जो है वो रियलिटी है एज कम्पेयर टू, परमानेंस इज मोर रियल देन चेंज, चेंज जो है उसको नहीं मानते हैं बल्कि परमानेंसी चीज़ को मानते हैं। तो ये जो है ए ऑप्शन पेरिनियलिज्म है, एसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, रिकंस्ट्रक्टिविज्म। ये रिकंस्ट्रक्शनिज्म, प्रोग्रेसिविज्म और एसेंशियलिज्म ये चेंज पे बिलीव करते हैं, जबकि परमानेंसी जो पे है कि चेंज जो है वो अल्टीमेट रियलिटी नहीं है,
बल्कि वैल्यू जो है वो अल्टीमेट रियलिटी है। जो ओल्ड वैल्यूज़ है, जो चीज़ें पहले से, और वैल्यू जो है वो फिक्स है, वो चेंजिंग वाले नहीं है, तो ये पेरिनिज्म वाले है, ठीक है। बीइंग साइंस ऑफ विजडम फिलॉसफी एम्स एट, जिस तरह के ये अक्लमंदी का साइंस है, तो फिलॉसफी का मतलब क्या है? सर्च ऑफ एक्टिविटी है, सर्च फॉर रियलिटी है, सर्च फॉर प्रोबेबिलिटी है, सर्च फॉर यूटिलिटी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सर्च फॉर रियलिटी है, ठीक। 106 फिलोसफी लेटरल मीन्स, फिलोसफी का लेटरल मीनिंग क्या है? लव फॉर नॉलेज है, लव फॉर इंटेलेक्ट है, या लव फॉर विजडम है, या लव फॉर ट्रुथ है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये लव फॉर विजडम है। मूव फ्रॉम जनरल स्टेटमेंट 107 नंबर है। मूव फ्रॉम जनरल स्टेटमेंट्स टू स्पेसिफिक इंस्टेंस एंड एप्लीकेशन रिफर्स टू, ये जनरल स्टेटमेंट से स्पेसिफिक की तरफ आप जाएंगे तो ये किस चीज़ को रेफ़र करता है? प्रेगमेटिज्म को, इंडक्शन को, डिडक्शन को, एप्लीकेशन को। तो 107 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका डिडक्शन है। जनरल से जब आप स्पेसिफिक की तरफ जाएंगे तो ये आपका डिडक्शन है, जबकि स्पेसिफिक से आप जर्नल की तरफ जाएंगे तो ये इंडक्शन है। SIG को याद रखें, SIG। एस का मतलब है स्पेसिफिक, आई का मतलब है इंडक्शन, और जी का मतलब है जर्नल। जब स्पेसिफिक के जर्नल की तरफ जाएंगे तो ये इंडक्शन होगा, तो उसका उल्ट अगर बोला जाए जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाएंगे तो फिर ये आपका डिडक्शन है। तो इसमें अभी 107 में जो है करेक्ट ऑप्शन डी है, क्योंकि सॉरी सी है, डिडक्शन है, जो जर्नल से आप स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। 108 नंबर पे है पेरिनिज्म इज़ एन एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ, ये पेरिनिज्म जो है कौन सी वैल्यूज़ पे यकीन करते हैं? ओल्ड वैल्यूज़ पे, प्रेजेंट वैल्यूज़ पे, ओल्ड एंड प्रेजेंट वैल्यूज़, फ्यूचर वैल्यूज़। तो ये ओल्ड वैल्यूज़ पे यकीन रखते हैं। पेरिनिज्म ये कहते हैं कि वैल्यू चेंज नहीं होंगे, बस जो पास्ट में है एजुकेशन वो अभी जो इंसान है उसके लिए भी वही होगा। 109 नंबर पे है एजुकेशन इज़ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस एक्सपाउंडेड बाय, जो एजुकेशन है ये रीऑर्गेनाइजेशन है एक्सपीरियंस का, तो ये किसने कहा है? तो ये रिकन्स्ट्रक्शनिज्म, रीऑर्गेनाइज, रीफॉर्म्स और रिवोल्यूशन और डेमोक्रेसी, इन चीज़ों पे यकीन करने वाला फिलासफर कौन है? विलियम जेम्स है, जॉन लॉक है, रोसो है, जॉन डीवी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है, जॉन डीवी है, ठीक है।